जी, तो आज मैं आपकी बहन आपको बताएगी कि दूध का बर्तन जो हम यूँ ही वेस्ट कर देते हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, आज के बाद नहीं कीजिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। हम वेस्ट कर देते हैं, बर्तन धो लेते हैं, हमारी दूध की ये सारी पतीली की ग़िज़ायत पानी में बह जाती है। जी हाँ, पानी में बह जाती है। आज के बाद आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा, उस तरह से यूज़ करें जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं हम अल्लाह के पाक नाम से। जी हाँ, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, ये देखिए दूध की पतीली मेरे पास है। मैं भी हमेशा इस तरह से करती हूँ। आज मैं टिप आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये मलाई इतनी सारी लगी हुई है, पानी में बहाने की बजाय आप इसमें आटा डालिए। जी हाँ, मैं इसमें आटा डालने लगी हूँ क्योंकि मैं आटा गूँधने लगी थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। जी हाँ, ये छोटी सी टिप है और अमेजिंग और फ़ायदेदार टिप है। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। जी हाँ, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि आज मौसम सर्द होने की वजह से, खुश्क मौसम की वजह से हर जगह वायरल फैला हुआ है, सबके गले ख़राब हो रहे हैं, ज़ुकाम, खांसी, ऐसी ऐसी शिकायत है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जी हाँ, अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं पानी ले लूँगी और आटा ले लूँगी। अब मैं आटा गूँध लूँगी आहिस्ता आहिस्ता से स्लो मोशन में। ये देखिए आटा गूँधना चाह रहा है जी हमारा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। जी हाँ, हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे अच्छे से कमेंट्स भी कीजिए और बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। देखिए जी, इतने प्यार से, इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। कम से कम आपका वीडियो का पूरा वॉच करना तो बनता है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही बनता है। जी हाँ, ये देखिए आटा हम गूँध रहे हैं, लेकिन बार बार कहूँगी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लास्ट वाला सीन मिस ना कर पाएँ कि लास्ट में क्या होने वाला है। जी हाँ, बहुत अच्छी और अमेजिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए। अच्छे तरीके से इसको गूँधेंगे। साइडों से इसकी मलाई जो जमी हुई है वो भी हम आटे के साथ लगा के इसको उतार लेंगे। जी हाँ, इसको उतार लेंगे हम ताकि दूध की मलाई की सारी ग़िज़ायत हमारे आटे में चली जाए। जी हाँ, हमारे आटे में चली जाए और हमारा आटा बेस्ट और अच्छी तरीके से गूँधा जाए। ये याद रखिएगा, अब जब भी आटा गूँधिएगा उसको हमेशा कम से कम 15, 20, 25 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ दिया करें। राइस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो लोग आटा गूँधते हैं वो फ़ौरन ही रोटी पकाते हैं तो उनकी रोटी फट जाती है, टूट जाती है। तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से आटा गूँधेंगे तो यकीन कीजिए आपकी रोटी ना ही फटेगी ना टूटेगी, सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनेगी। आप फ़ौरन भी पका सकते हैं फ़ौरन आटा गूँधने के। जी हाँ, बस सिर्फ तरीका वो इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। जी हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में वैसे ही आपने करना है। ये देखिए, मैं इसको राइस होने के लिए रख दूँगी मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक मैं दूसरा आटा गूँध लूँगी वो जो पड़ा हुआ है परात में। ये देखिए, मैंने इसको राइस होने के लिए रख दिया था, जब तक मैंने वो वाला आटा गूँध लिया था। अब वो वाला राइस होगा तो मैं इसको गूँध लेती हूँ, उसको राइसिंग का टाइम चला जाता है, तब तक मैं इस वाले आटे को गूँध लेती हूँ। ये देखिए सर्दी से कैसे बेचारा अकड़ा पड़ा है, इसको अभी सेट करते हैं, ख़त्म करते हैं इसकी सॉफ्ट, मतलब जो सख्त हुआ था ना ठंड की वजह से, वो हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे और हम आटे को गूँधते रहेंगे। आपको उसकी शक्ल नज़र आ रही होगी, फाइनल कितना सॉफ्ट सा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इसको गूँध रहे हैं इतना मज़े का मक्खन मलाई जैसा आटा होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखिए जी, आटा गूँधा जा चुका है। मैंने आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट और मक्खन मलाई जैसा आटा है। मज़े की डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए जनाब, कितनी मज़े की और अच्छे तरीके से डो गूँधी जा चुकी है हमारी ये। अब आप चाहें तो इसको ऐसे यूज़ कर लीजिए, चाहे तो आप दूसरे आटे में मिक्स कर लीजिए, लेकिन मैं इसको दूसरे आटे में मिक्स करूँगी इसलिए कि जो इसमें सारी ग़िज़ायत मलाई दूध वगैरह की गई है वो दूसरे आटे में भी चली जाए। जी हाँ, ये बेस्ट तरीका है आटा गूँधने का और हमारी चीज़ वेस्ट भी करने नहीं गई, हमारा रिस्क भी ज़ाया नहीं गया, हम गुनाह से भी बच गए और हमारा आटा भी गूँधा गया। जी हाँ, मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी इस आटे को, लेकिन आटे को फ़ौरन मत गूँजिएगा, वो भी राइस हो गया है तो हमेशा राइस होने के लिए टाइम ज़रूर देना है। जी हाँ, टाइम ज़रूर देना है, तब आपने गूँधना है। अब देखिए, मैंने राइस होने के लिए दोनों आटों को टाइम दिया था। अब मैं अच्छी तरीके से दोनों आटों को अच्छी तरीके से गूँध लूँगी, क्योंकि अगर सॉफ्ट फुल्कियाँ मज़े मज़े की बनेंगी, इसी तरह से बनेंगी कि हमारा आटा अच्छी तरीके से गूँधा जाए। तो ये मैं अच्छी तरीके से गूँध रही हूँ आटा, हल्का हल्का सा पानी लगाते जाइए और साथ साथ गूँधते जाइए। आप चाहे तो वैसे भी यूज़ कर सकते थे अगर आपकी फैमिली छोटी है। हमारी फैमिली ज़रा बड़ी है तो इसलिए मैं आटा ज़रा ज़्यादा गूँध रही हूँ ताकि हमारा पूरा दिन 2-3 टाइम अच्छा से और ईजी से गुजर जाए। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। जी हाँ, कल न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी मैं। इसके अल्लाह हाफिज़।